स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले हमने बात की कि राष्ट्रपति के भोज में मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं गया है। ये एक विवाद का विषय बनता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राज्यसभा में उनको न्योता जाना चाहिए था, लेकिन उनको इन्वाइट नहीं किया गया। अभी तक कांग्रेस सूत्रों से भी ये खबर हमें पुख्ता तौर पर मिल चुकी है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस वक्त विदेश में हैं। राहुल गांधी बेल्जियम पहुंचे थे कल और आज उनको पेरिस पहुंचना है, और वहां जाकर के उन्होंने यूरोपियन यूनियन के कुछ सांसदों से मुलाकात भी की। और यही मुलाकात जो है ये विवाद का विषय बनती जा रही है, जहां एक तरफ भारत के अंदर ये बात हो रही है कि G20 के इतने मुल्क जो हैं वो भारत में जुट रहे हैं। भारत इस वक्त आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर बना हुआ है, खास करके दिल्ली। और उस बीच में राहुल गांधी दिल्ली में नहीं है। चलें एक बात, उनको किसी विशेष कार्यक्रम में यहाँ पर उनको ऐसा भी नहीं कि सम्मिलित होना था, लेकिन विदेश में वो जिन लोगों से मिल रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन के वो सांसद हैं जिन्होंने पायलट किया था उस प्रस्ताव को जो भारत के खिलाफ लिखा गया और पारित किया गया वहां की यूनियन के अंदर, यूरोपियन यूनियन में। ये मणिपुर के मुद्दे पर हुआ, अब से कुछ रोज पहले हुआ। विपक्ष ने इसको मुद्दा भी बनाया था कि विदेश में देखिए मणिपुर के मुद्दे की चर्चा हो रही है और हम अपने यहां पर उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और अब उन्हीं लोगों के साथ सबसे पहले तस्वीर राहुल गांधी की अब निकल करके सामने आई है, और इसको लेकर के अब बातें हो रही हैं कि एक तरफ जहां भारत एक वर्ल्ड स्टेज पर उभर कर सामने आ रहा है, इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है, और राहुल गांधी उन लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं जो कि भारत के खिलाफ लिख रहे थे। और नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार के खिलाफ इन सांसदों का खास तौर पर एक घोषित स्टैंड रहा है। वो कहते ही हैं कि भारत के अंदर जैसे एक हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट चल रही है, प्रधानमंत्री को वो हिंदू नेशनलिस्ट लीडर ही कह करके बुलाते हैं, तो वो वहां उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या जरूरत है एक ऐसे मौके पर वहां से कोई भी ऐसा नेगेटिव संदेश देने की? अब वहां पर जो बैठकें होंगी या उनको वहां पर जब उनको एड्रेस करेंगे राहुल गांधी, तो और क्या कुछ बातें कहेंगे, वो वीडियोस वगैरह थोड़े वक्त में सामने आएंगे। अगर उसमें भी अगर कोई ऐसी बात होती है, राजनीतिक बातें होती हैं जो होंगी जाहिर तौर पर, तो वो भी अपने आप में विवाद का विषय बनेंगी। तो राहुल गांधी का इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुलाकात करना क्या आपको कोई विवाद की वजह लगती है? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के स्वभाव का ये हिस्सा बनता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई छिपी हुई बात है नहीं। जॉर्ज सोरोस जो बार बार कहते हैं, जो ओपन सोसाइटी वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई हम दुनिया भर की डेमोक्रेसी को ठीक करेंगे। वो अभी एक म्यूनिख में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में थे, तो उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है और वो डेमोक्रेसी वो ठीक नहीं है। अब डेमोक्रेटिक किस तरह से होना है, डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, वो जॉर्ज सोरोस तय करेंगे। उनकी फंडिंग आ रही है, ये सब बातें कही जाती है। उसके बीच में जब राहुल गांधी की यात्रा होती है, तो पिछली यात्रा में कोई एक तस्वीर थी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये तो सीधे सीधे जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर जिस तरह की बातें वो करते हैं, लगभग वही बातें वहां की जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है वो करती है। लगभग वही बात वहां के प्रस्ताव में आता है। अब वो यूरोपीय यूनियन के देश गए। ये जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, ये पहले से ही भारत को लेकर इसलिए नाराज रह रहे हैं कि भारत की लाइन अब एकदम अलग है। अलग मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो अलग थलग खड़ा है। अलग मतलब वो अपनी लाइन तय करता है और उसके पीछे दुनिया के देश खड़े होते हैं। यूरोपीय यूनियन के देशों का ये लग रहा है कि हमारा जो प्रभुत्व था, जिसको हम पॉलिसी मेकिंग कहते हैं, वर्ल्ड पॉलिसी मेकिंग, उसमें कमजोर हो रहा है। अब इन देशों के पास इंस्ट्रूमेंट हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, दुनिया भर के जितने सूचकांक हैं वो ये सब बनाते हैं। तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश मिलकर दुनिया के जिस भी डेमोक्रेसी में, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां कुछ आपको पॉइंट आउट करना है या कहें कि आपको उसको चिन्हित करना है, तो वो वाली रिपोर्ट लाकर सामने रख देते हैं। अब वही तरीका मणिपुर के मसले पर, वही तरीका अल्पसंख्यकों पर होने वाले जो तथाकथित अत्याचार है उसके मसले पर, और राहुल गांधी अगर उन्हीं लोगों से जाकर मिल रहे हैं, तो ये बात सचमुच कहीं न कहीं रिलेट तो करेगी। देश के लोगों को लगेगा कि भाई अगर दुनिया हमारी बढ़ती ताकत से परेशान हो रही है, साजिश हमको कमजोर करने के लिए हो रही है, और उस साजिश में राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। चीन जो कुछ कह रहा होता है वही बात दूसरी तरह से कह रहे होते हैं। राहुल गांधी को अपने यहां के डेमोक्रेसी के मॉडल में दिक्कतें दिख रही होती हैं, और वो बताते हैं कि चीन कैसे अपने लोगों को बेहतर कर रहा है। जब ये दोनों बातें उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हिस्सा लोगों के बीच में होती है, खास करके जब आप स्टूडेंट से मिलते हैं, जब आप किसी प्रेस के इंटरेक्शन में होते हैं, तो ये बात पीड़ा देती है। और अगर अभी ये लोग हैं
जो चिन्हित तौर पर, स्थापित तौर पर भारत विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी विरोधी हैं, यानी भारत सरकार विरोधी हैं, उनसे मिलना ये थोड़ा तो मतलब जिसको कहे ना कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोगों की आंखों में ठीक बात नहीं लग रही। देखिए, इसमें एक बात मैं जोड़ दूं, वही लोग हैं, नहीं, क्योंकि हम तो नाम के साथ बता रहे हैं जी। एक बात जोड़ दूं कि अभी जो G20 हो रहा है उसमें जो 20वें नंबर पर है वो यूरोपियन यूनियन है जो इसमें शामिल हो रहा है जी। हमारे यहाँ। तो यूरोपीय यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्टेट्स हेड्स हैं, वो हमारे यहाँ G20 में शामिल हो रहे हैं। और ये वो क्या कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वो हमेशा पॉलिटिकली इनकरेक्ट रहना चाहते हैं। बार बार ये चर्चा, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मोदी विरोधी लोगों के साथ मिले नहीं मिले, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जाकर हिंदुस्तान की इमेज पर हमला करना, इसको लेकर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। और जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी मणिपुर की चर्चा वो यहाँ करते हैं तो कोई नहीं कह रहा ना, अपने घर में बैठ के मणिपुर पर चर्चा करें, मणिपुर पर सरकार को खड़ा करें, संसद में करें, वो सब ठीक, वो ठीक है। लेकिन बाहर जाकर फिर से हिंदुस्तान पर अटैक करना और ऐसे लोगों से मिलना जो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस भी है। बस तस्वीर में दिखाता चलूं क्योंकि मेहमान आते जा रहे हैं। तो शेख हसीना जो है अभी अभी पहुंची हैं एयरपोर्ट पर, वहां पर उनकी अगवानी की तस्वीर वो भी आप इस वक्त देख रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वो भी अब दिल्ली आ चुकी हैं G20 समिट के लिए। जी, अब सवाल तो यही है ना कि वो राहुल गांधी को ऐसे लोग टकरा जाते हैं, राहुल गांधी ढूंढते हैं ऐसे लोगों को? नहीं, टकराने का कोई ये ऐसा तो है नहीं कि हम कनॉट प्लेस पे चल रहे हैं। आजकल तो कनॉट प्लेस पे भी बिना चाहे कोई टकराता नहीं है वैसे। और ये तो प्लान नहीं, अब तो चांदनी चौक पे भी ऐसा नहीं होता। मीटिंग जो है वो तो सब कुछ मीटिंग है ना। कांग्रेस पार्टी ने या जो लोग भी उनकी इस पूरी विजिट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो तय करते हैं ना। ये तो नहीं है कि अच्छा आज आप यहाँ पर आ गए तो आप चलिए इनसे मिल लीजिए, फिर ऐसा नहीं है ना। वो तो पूरा शेड्यूल्ड है ना ये विजिट। और यूरोपियन यूनियन के जो भी लोग एंटी इंडिया माइंडसेट के हैं, थॉट प्रोसेस के, उन लोगों से मुलाकात अब ये सर, और उसका बैकग्राउंड भी आपके पास जरा होता है। जफर सरेशवाला साहब का स्टूडियो में स्वागत कर लूं, खास तौर पर हमारे प्रोग्राम के लिए G20 के दौरान अपनी बातें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्टूडियोज में आए। जफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये दिल्ली पुलिस के बैरिकेड का शिकार हो गए, थोड़ा लेट हो गए क्योंकि आज G20 है तो दिल्ली में चलना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि मुझे खाली सड़क मिली थी दफ्तर आते हुए। तो पहले तो दिल्ली में कुछ नया लगा आपको? आप एयरपोर्ट से यहाँ तक आ रहे हैं। हाँ, यानी लगता है चमक दमक दिखती है दिल्ली की। G20 है ना, एयरपोर्ट उतरते ही पता चलता है कि कोई मतलब हो रहा है कुछ। G20 का असर नजर आता है साफ तौर पर। हालांकि यानी मैं इसलिए मुझे, क्योंकि मैं 3 G20 में गया हूँ। अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया जो पहले था तब भी मैं गया था, फिर टर्की भी गया था, और ये 2 जगह मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन ऐसा नहीं देखा था जो यहाँ बिल्कुल, इसलिए कि ब्रिस्बेन भी हम जब गए थे तो यहाँ लगता है कि कुछ ज़बरदस्त हो रहा है। एयरपोर्ट पे उतरते ही पता चलता है। नहीं, बिल्कुल कमाल की बात आपने याद दिलाया तो मुझे भी याद है। एक बार मैं भी गया हूँ G20 में, रशिया में हुआ था। वो एक ऐसे शहर में हुआ था जिसका हमने नाम ही नहीं कभी पहले सुना था, उफा में। और वहाँ वो ठीक है, वो उन्होंने वो मोदी साहब का अंदाज जो है ना, हमने तो वो वाइब्रेंट गुजरात से देखा है कि वो जब भी करते हैं कोई भी तो वो बिल्कुल लार्जर देन लाइफ करते हैं। वो उनका एक स्टैंडर्ड है। वाइब्रेंट को भी जिस तरह से करते थे, हमने तो गुजरात में देखा एक स्टेट का होता था, लेकिन ऐसा लगता था कि ये कोई डेवॉस ऑफ ईस्ट नहीं हो रहा है। तो वो है, वो बिल्कुल दिख रहा है, यानी झलकी उसकी। तो ये सब आपको वही उन्हीं की पर्सनालिटी से निकला हुआ दिखाई देता है। हाँ, लगता है कि वो वही है, उनका स्टैंप है। देखो, जफर साहब को आपको समझना चाहिए कि जफर साहब यदि मोदी जी के लिए कुछ बोल रहे हैं तो उसे ऑथेंटिकेटेड वर्जन मानना चाहिए, एक तो पहली बात। दूसरा कि जब वो लार्जर देन लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो ये मोदी जी की स्टाइल है कि वो किसी भी काम को एक तो लार्जर देन लाइफ करते हैं और दूसरा बहुत माइन्यूटली उस पर नजर रखकर करते हैं कि उसकी बारीकी पर एक एक बातों पर काम किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, ये तो मैं देखिए, चाहे मोदी साहब मुखालिफत करो, वो सब अपनी जगह पर है। मैंने तो 11 साल उनके वाइब्रेंट देखे, इतना माइन्यूटली, यानी यहाँ तक कि वो जो खाना सर्व करेंगे ना, तो उसमें कितनी वाटकियाँ होनी चाहिए, चमची कैसे होनी चाहिए, और वो रखी कैसे वो भी। और मुझे पहली मर्तबा पता चला, वरना हम सरकार की इनविटेशन होते थे ना, भाई सरकार का लंच है तो यार हमेशा के सरकार के लंच में तो लाइन होगी और पता नहीं। मैंने पहली बार इनका देखा कि ऐसा लगता था आप राजा महाराजा के उसमें आए। मतलब वो पहली बार एक पता चला ये सरकारी नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट का होता था। तो वो होगा, ये पूरे उसमें लार्जर देन लाइफ होगा, वो उनकी एक स्टैंप है। हम लोग चलिए उस पर अभी डिटेल में आगे बात करते हैं। अभी आप आए, हम लोग राहुल गांधी की बात कर रहे थे। अभी आधी दुनिया घूम के तो खुद ही आ रहे हैं जफर साहब। और जहां राहुल गांधी का दौरा हुआ था यूएस में खास तौर पर, वहां भी उसके बाद आप वहां पर गए। बल्कि जिन लोगों ने राहुल गांधी का फंक्शन किया था उन्होंने मेरा भी किया था। उन्हीं लोगों ने बुलाया था इनको। अब बात कीजिए आप। जफर साहब, बहुत
दुनिया भर में दौरा करते हैं और एक बड़ा काम, कंस्ट्रक्टिव काम जो है ना, वो हमेशा लगातार करते रहते अब राहुल गांधी जी यूरोप गए हुए हैं जफर साहब, और अभी वो जिन लोगों के साथ उनकी तस्वीर सामने आई वो हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था वहां मणिपुर के मुद्दे पर। तो बात चर्चा यही हो रही थी, भाई इन्हीं लोगों के साथ राहुल गांधी क्यों विदेश में जाकर मुलाकातें करते हैं, इन्हीं लोगों के क्यों साथ मिलते बैठते हैं। भाई आप वहां जाइए, हिंदुस्तानियों से मिलिए, आप वहां की सिविल सोसाइटी के और लोगों से मिलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत के लीडर हैं। लेकिन वो नोन लोग जो खास तौर पर आपकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, केवल सरकार को ही करते हो अलग बात है, उन विषयों पर आपके देश को वहां पर अंडरलाइन कर रहे हो कि यहां ये गलत हो रहा है, उनसे क्यों मुलाकात करना। देखिए, मेरा एक व्यू है हमेशा कि मुल्क की जो लड़ाई है, अगर जैसे हम कहते हैं ना घर की लड़ाई है, मैं बाहर वाले को आने नहीं दूं उसमें। और मैं तो खुद एक ज़माने में दादर साइड पे था और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब हम मोदी साहब के खिलाफ लड़ रहे थे इंग्लैंड में, और ये 2003 की बात है, ब्लैकबर्न में, बोल्टन में, हाँ ब्लैकबर्न में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई थी एंटी मोदी, और वो करवाई थी लॉर्ड आदम पटेल ने, जो बाद में मोदी साहब के बड़े दोस्त हो गए। तो लॉर्ड आदम पटेल उस जमाने में वो लॉर्ड भी थे, बल्कि ही इज़ द फर्स्ट लॉर्ड। ये हमारे बाकी जो स्वराज पॉल वगैरह बाद में आए, वो सबसे पहले थे, और वो जैक स्ट्रॉ के खास दोस्त थे जो फॉरेन सेक्रेटरी। तो वहाँ फंक्शन था और मैं तो मोदी के खिलाफ की लड़ाई का रुएं रवां था। तो वहाँ ये बात आई कि हम इसको यूएन में लेकर जाएं। अब आप सोचिए, मैं मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ बिल्कुल पूरी ताकत के साथ, और ये है कि भाई हम यूएन में इसको लेके जाते हैं। तो मैंने वहाँ पब्लिकली खड़े होकर उसकी मुखालिफत की। तो लोग हैरान हो गए कि यार मोदी के साथ आप लड़ रहे हो। मैंने कहा देखिए, मोदी से लड़ाई मैं लड़ूंगा अपने उसमें, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आएगा तो फिर मैं मोदी के साथ हो जाऊंगा। मैंने कहा ये नहीं होगा, ये लड़ाई है, बिल्कुल है, और हम लड़ेंगे उस पर। तो यह ना हमारे मुल्क का जो भी मसला हो हम उसको यहां लें, लेकिन हम बाहर जब जाएं तो किसी को आने ना दें उसमें। ये मेरा अपना व्यू है, और ये घर से सीखा है कि भाई दो भाइयों की लड़ाई, ये तीन की, चौथा हमेशा कोशिश करता है ना, जिसको हमारे यहाँ हम कहते हैं फटे में पैर डालना। तो वो हमें किसी को नहीं देना चाहिए मौका। हम यहाँ लड़ाई करें, मणिपुर भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी, मोदी के खिलाफ जितना भी है सब कुछ, लेकिन बाहर वाला अगर आए तो उस वक्त हमारा रवैया ये होना चाहिए कि ना हम अभी मोदी के साथ हो गए। और ये मैंने जब बात की वहाँ तो लोगों ने मुखालिफत की मेरी, तो मैंने उनको इस्लामिक हिस्ट्री से एक बात सुनाई तो चुप हो गए। लॉर्ड आदम ने कहा कि यार मैं तुमको सैल्यूट करता हूँ। मैंने कहा देखिए लॉर्ड आदम, इस्लामिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी लड़ाई है हज़रत अली की और अमीर मुआविया की। दो बड़े खलीफा थे, लड़ाई थी, ज़बरदस्त लड़ाई थी। तो रोमन एम्पायर देख रहा था, तो रोमन एम्पायर का जो किंग था उसने अमीर मुआविया को ख़त लिखा कि यार ये तुमको बड़ा जुल्म हो रहा है अली से, तो हम तुम्हारा साथ देना सपोर्ट करेंगे। तो उस पर मुआविया ने उसको लिखा कि ओ रूमी कुत्ते, हाँ मेरा अली से प्रॉब्लम है, लड़ाई चल रही है घमसान की, 40,000 उधर शहीद हुए, 40,000 इधर, लेकिन कहा कि ये मेरा मसला है, अगर तूने अली पर हमला किया तो उस लश्कर का पहला सिपाही मुआविया होगा। मतलब मेरी लड़ाई मोदी से है, बिल्कुल मैं लड़ूंगा, लेकिन अगर कोई तीसरा आएगा तो फिर मैं मोदी की हिमायत में तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मैं समझता हूं कि यह हमारा रवैया होना चाहिए। लेकिन जफर साहब फिर बताइए अभी क्या हो रहा है, ये राहुल गांधी का जो दौरा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं गोरों से जितना वाकिफ हूं ना गोरों से और अंग्रेज़ों से, मुझे हमारी दादी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, दादा हमेशा कहते थे कि मियाँ अगर समंदर में दो मछलियां भी लड़ती हो ना तो समझो इसमें अंग्रेज़ का हाथ है। और मैं चूंकि रहा हूं इंग्लैंड में, मैंने जितना इनको देखा है ना, आंख बदलते, जो कहते थे ना आंख बदलना, ये मुझे यहाँ हिंदुस्तान में समझ में नहीं आया था। मैं इंग्लैंड में रहा ना तब मुझे पता चला आंख बदलना क्या होता है। ये जो है ना, इनसे, ये आज आपके साथ है, कल किसके साथ है, इनको ये ना, अगर कोई ये समझता हो कि वो आपको अगर रेड कारपेट दे रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि यूरोपियन यूनियन वाले, तो ये तो अपने वक्त के साथ चलते हैं, अपनी जरूरत के डायलॉग जो है, अपनी जरूरत के हिसाब से इनका एक डायलॉग है जो मुझे इन्होंने किसी जमाने में कहा था कि वी डोंट हैव परमानेंट एनिमीज एंड वी डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट। तो ये जो लोग हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा मतलब मुझे नहीं समझ में आता।
क्योंकि उनकी हिस्ट्री है सालों की। ठीक बात है। और भाई राहुल गांधी जो कहते हैं वो यहीं कह लेना, वही मतलब तो यहाँ हम कह रहे कहने हैं, से कौन मणिपुर रोकता की है? पहली चर्चा तो बात तो। पार्लियामेंट में करनी थी उस दिन, जब पार्लियामेंट में चर्चा करनी थी तब शायद मेरे ख्याल से बहुत उन्होंने विस्तार से चर्चा उस पर मणिपुर पर नहीं की थी। भारत जोड़ो यात्रा भी करनी थी चर्चा, लेकिन मणिपुर की जिस पर पूरी डिबेट हो रही थी, उस डिबेट का जब मौका था तो उस पर वो चर्चा करते। और बस आज मेरा भी यही कहना है कि यहाँ ले ना, मुल्क के अंदर पूरी बात करें दबा के, क्योंकि आखिर को तो राहुल गांधी साहब को इलेक्शन लड़ना है, तो वो थोड़ी वोट देने वाले हैं। यानी आपको जो कुछ भी करना है वो यहीं करने की जरूरत है। ये एक पर्पस, इसको समझना चाहिए। हमारे पास आगे समय, इस पर हम लोग बात करेंगे कि भाई आप बाहर जाकर के ये बातें करके किस सेगमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा वहां तो वोट मिलने नहीं है, तो फिर उनके बीच में जाकर के ये बातें करने का क्या मतलब? उन लोगों के बीच में जाकर के भारत सरकार को की कमियां बताने का क्या मतलब? वो क्या कोई बड़े ओपिनियन मेकर हैं, वो इन्फ्लुएंशियल लोग, वो क्या इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि यहां कुछ बदलाव ला सकते हैं? बात करेंगे सर, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। जोड़ दूं मैं कि जो राहुल गांधी जी के साथ भी जो हिंदुस्तान में लोग हैं, बहुत सारे लोग, वो ये कहते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, हम यहाँ लड़ाई लड़े ना, बल तो वो जिस वोट बैंक को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं वो भी उनके साथ नहीं आप होते। करें साथ वाले भी उनको इसके खिलाफ समझाते हैं। हाँ, ये बात समझाते हैं कि भाई वहां मत लड़िए ना, यहाँ करिए इस लड़ाई को सारी। ठीक है, अब अब वो वो कैसे किसी समझते खास हैं? के कहने पर ही चल रहे हैं। अब ये तो मेरे को नहीं जानकारी। नहीं, वो जो परमानेंट इंटरेस्ट है ना, वो वाला मसला है परमानेंट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।